यमुना जी पार करने के बाद प्रभु आगे चले। जिस गांव के पास होकर निकलते हैं वहीं देखने वालों की भीड़ लग जाती है। बरन्य जाए दशा तिन कीरी, जो आसपास के गांव के लोग दौड़ करके इन सब के दर्शन करने आते हैं, उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मन में यही रहता है कि ये रुक जाए, चाहे कितनी देर भी रुक जाए, पर रुक जाए। एक गांव के निकट से निकले, सभी के मन में यही है कि ये ठहर जाए। कैसे ठहरे? तभी एक व्यक्ति ने क्या किया, एक देख बट छावले दास मृदुल तृण पात। एक ने दौड़कर एक वृक्ष की छाया में कोमल घास और पत्तों का आसन लगा दिया। कहने लगे थोड़ा विश्राम कर लीजिए। कहाँ गवाई छिनक श्रम, बस क्षण भर बैठकर अपनी थकान मिटा लीजिए। और फिर साथ ही साथ कहते हैं कि गवनव अभय के प्रात, फिर आपकी इच्छा है अभी चले जाना या चाहे सवेरे चले जाना। वैसे सवेरे जाओ तो और अच्छा है, आज की रात यहीं ठहर जाओ। तब तक एक दौड़ कर गया, जल ले आया। कहने लगा महाराज जल ग्रहण कर लीजिए। आचमन तो कर लीजिए। और सभी मिलकर यही कहते हैं कि प्रभु आज ठहर जाइए। सबके मन में यही ठहर जाए। बेहने पयाना हुई जाला किराउर। बेहने, बेहने यानी सवेरे, पयाना प्रस्थान, आप सवेरे चले जाना। और यदि 2-4 दिन रुक जाए तो और अच्छी बात है। बेहने पयाना हुई जाला किराउर। ई बबुआ रुकी जाए 2-4 दिन और। 4 दिन और। ई बबुआ रुक जाए 2-4 दिन और। और सभी आपस में बातें कर रहे हैं कि देखो तो रे, किनको को वनवास दिया है, किनको घर से निकाल दिया। नैन के पुतरिया के देहला निकासी। कबने कारण बबुआ भैले बनवासी। हमरे कारण बबुआ भैले बनवासी। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने निकाल दिया है, यहाँ रह जाओ। हम गरीब तो जरूर हैं, पर आपका अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। हम खाव लिट्टी, देखो लिट्टी कहते हैं सत्तू को, लिट्टी कहते हैं सत्तू को। हम सत्तू से भरी रोटी खाएंगे, लेकिन आपको
चाउर कहते खीर को। हम खाव लिट्टी और तोहरा के जाऊर, हम खावे लिट्टी और तोहरा के जाओ। हे बबुआ रुक जाए 2-4 दिन और, हे बबुआ रुक जा 2-4 दिन आओ। हे बबुआ रुक जाए 2-4 दिन और। अब राम जी ने इनका अत्यंत प्रेम देखा और सोचा कि सीता जी भी थक गई हैं, तो घड़ी भर के लिए विश्राम करने के लिए बैठ गए। अब गांव के पुरुष तो श्री राम जी से अनुनय विनय कर रहे हैं, पर गांव की देवियां ने सीता जी को घेर लिया। गांव की परंपरा है, गांव की देवियां सीता जी को घेर कर बैठ गई। वे सीता जी से पूछती हैं, कहने लगी, हे स्वामिनी, हमारी धृष्टता को क्षमा करना, हमें गंवारी समझकर हमारी बात का बुरा न मानना, पर हम जानना चाहती हैं कि ये जो राजकुमार हैं अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाले, ये आपके कौन हैं? ऐसा प्रश्न सुनकर सीता जी को बड़ा संकोच हुआ कि अब इनका परिचय किस प्रकार दिया जाए। सोचा कि सिर झुकाकर उत्तर दे दें, क्योंकि जब कोई संकोच की बात आती है तो सिर झुकाकर उत्तर दे दिया जाता है। तो तेनहि बिलोक बिलोकति धरनी, उन देवियों की ओर देखकर मैया सीता ने सिर झुका लिया। नीचे पृथ्वी की ओर देखा, लेकिन जब पृथ्वी की ओर देखा तो लगा कि मानो पृथ्वी माता हमारी ओर देख रही हैं, और सीता जी का प्राकट्य पृथ्वी से हुआ है, इसलिए पृथ्वी माता उनकी माता है। अब कोई नववधू माता के आगे अपने पति का नाम कैसे ले, पति का परिचय कैसे दे? अब उधर तो उन देवियों का संकोच और इधर पृथ्वी माता का संकोच था। दो संकोच सकुचत बरबरनी, दोनों ओर से संकोच। अब माता जानकी ने सोचा कि यदि हम लक्ष्मण जी का परिचय दे दें तो श्री राम जी का परिचय अपने आप हो जाएगा। अब माता ने श्री लक्ष्मण जी का परिचय दिया। सुंदर सहज सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। लक्ष्मण जी का परिचय दिया मैया जानकी ने। कहा ये जो सहज स्वभाव और गोरे शरीर वाले हैं ना, ये मेरे छोटे देवर हैं, इनका नाम लक्ष्मण है, लघु देवर मोरे, मेरे छोटे देवर हैं। सखियां कहने लगी कि इसका अर्थ यह है कि जो दूसरे हैं वो आपके बड़े देवर हैं, ये छोटे देवर हैं तो दूसरे वाले बड़े देवर हैं। तो कहा नहीं नहीं, बड़े देवर घर पर हैं, तो फिर ये आपके कौन है? और श्री तुलसीदास जी कवितावली में वर्णन करते हैं, गांव की देवियां पूछती हैं कि ये जो दूसरे हैं वो आपके कौन हैं? शीस जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौएं, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहे। तो कहा कि जटाजूट तो दोनों के सिर पर है और धनुष बाण भी दोनों के हाथ में है। तो बोले नहीं नहीं, ये जो बार बार आपकी ओर देख रहे हैं,
सादर बार बार सुभाए, चिते तुम क्यों हमरो मन मोहे। देवियां कह रही हैं कि ये बार बार आप ही की ओर देख रहे हैं, और ये कैसी विचित्र बात है, ये देख तो तुम्हारी ओर रहे हैं लेकिन मन हमारा मोहित हो रहा है। सादर बार बार सुभाए, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। पूछत ग्राम बधू सियसो, कहे सामर से सखी रावर को है। ये जो सामने हैं वो आपके कौन हैं? अब राम जी के परिचय की बात आ गई तो माता ने संकोच बस अपने मुख को आंचल से ढक लिया। बहुरी बदनु विदु अंचल ढाकी, पियतनु चितई भोह कर बाकी। अब माता ने मुख को आंचल से ढक लिया और भौहें टेढ़ी करके श्री राम जी की ओर देखा। मानो संकेत से ही बता दिया कि इनका परिचय वाणी से नहीं दिया जा सकता। सबने माता जानकी का संकेत समझ लिया। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, सब आनंदित हो गई। माता जानकी ने बिना कहे सब कुछ कह दिया। अच्छा देखो, आज भी हमारे यहाँ बिना कहे परिचय दे दिया जाता है। आज किस तरह परिचय दिया जाता है? एक भक्त का भाव है। सखिया माता जानकी से पूछ रही हैं, मन हरन श्याम तन सोए, कर धनु बान धरे मन। मन हरन श्याम तन सोए, कर धन बान धरे। कहो सुमुखी रावरे को, कर धनवान धरे। कहो सुमुखी रावरे को है, कर धनवान धरे। हाथ में धनुष बाण लिए हुए ये सांवले हैं, ये आपके कौन हैं? जटाजूट सिर सोहत सुंदर, जटाजू जटाजूट सिर सोहत सुंदर। राजत बिच बिच सुमन मनोहर, राजत बिच बिच सुमन मनोहर। रग अरुण तिरीची भौहें, कर धनुबान। हरे अरुण तिरीची भौहें, कर धनवान धरे। अब देखो माता जानकी ने परिचय कैसे दिया। सुन सको चाय सिया महारानी, सुन सको चाय रघुनाथ। सुन सको चाय, सुन सको चाय सिया महारानी। सुन सको चाय सिया महारानी। सुन सको चाय सिया महारानी। मधुर बोली मधुर मनोहर,
सांवरे बोए कर धनुबान लिए गुरुदेवर सांवरे बोए कर धनुबान लिए। संवाद मगन भई सखिया सुन संवाद मगन संवाद मगन भई सखिया हरि नेह भरी ने जल सबकी भरी ने जल सबके अखियाँ राजेश जुगल पद जो है कर धनवान लिए राजेश जुगल पद जो है कर राजेश जुगल अच्छा, इन देवियों को कुछ चाहिए नहीं, ये भाव से भरी हैं। अब देखो, एक कैसी बात है कि जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो उन्हें हम आशीर्वाद नहीं देते, और जिन्हें हम आशीर्वाद देते हैं उनके चरण स्पर्श नहीं करते। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। लेकिन यहाँ इन देवियों का बड़ा अद्भुत भाव है, चरण भी यही छूती हैं और आशीर्वाद भी यही देती हैं। अति सप्रेम सिय पाए पर बहुविधि दे आशीष, सदा सुहागिन हो तुम जब लगी मही ऐसी। चरण भी पकड़ लिए माता जानकी के और आशीर्वाद भी दे रही हैं कि जब तक यह पृथ्वी शेषनाग के सिर पर रहे तब तक आप सदा सुहागिन रहें। प्रणाम भी करती हैं, आशीर्वाद भी देती हैं। पार्वती समपति प्रिय हो, अपने पति की प्राय प्यारी हो। राम जी आगे चले।